देश के प्रधान सेवक का वो फकीरी से भरा बयान तो आपने सुना ही होगा, जिसमें सूट बूट वाले फकीर बाबा ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये हमारा क्या कर लेंगे। पहले आपको फकीरी से भरे उस बयान को सुनाते हैं। आइए बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही कहा, करेंगे भी क्या। किसान सड़कों पर हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, देश की अर्थव्यवस्था में हाहाकार है, तब भी तो आपने कुछ नहीं किया। पहले टाइम मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ की उपाधि दी तो आपने क्या कर लिया। अब द गार्डियन ने बेलगाम टेंडेंसी वाला पीएम बता दिया तो क्या कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा द गार्डियन पर आर्थिक स्ट्राइक कर दुनिया को यह संदेश दे देंगे कि हम एक सुपर पावर देश के प्रधान सेवक हैं। अब अगर यूनाइटेड किंगडम के द गार्डियन अखबार ने मोदी जी को बेलगाम टेंडेंसी वाला पीएम बता भी दिया है तो क्या हुआ। वैसे भी मोदी जी की सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। तो खबर यह है कि यूनाइटेड किंगडम के न्यूज अखबार द गार्डियन ने देश के सूट बूट वाले बाबा की जो तारीफ की है उसे आपको भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि देश के प्रधान सेवक दुनिया में किस तरह के झंडे गाड़ रहे हैं। द गार्डियन ने न सिर्फ पीएम मोदी की आलोचना की है बल्कि बाबा जी को डिक्टेटर और बेलगाम टेंडेंसी वाला पीएम भी बताया है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती, जो मोदी जी की बार बार होती रहती है। कभी उन्हें डिवाइडर इन चीफ की उपाधि से नवाजा जाता है तो कभी उन्हें बेलगाम पीएम बोलकर उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए जाते हैं। द गार्डियन न्यूज ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत में मोदी की बेलगाम टेंडेंसी वाली पॉलिसी और फंड देने वालों के खिलाफ विरोध के सुर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो आगे ये लिखता है कि मोदी ने न्याय तंत्र को कमजोर और कायर बना दिया है। सोचने की बात है कि राम राज्य के नाम पर जिस तरह देश में मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है उस पर भी द गार्डियन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। द गार्डियन ने उसकी भी कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का भी उल्लेख किया है। द गार्डियन में लिखा गया है कि हंसने वाली बात नहीं है कि इंडिया में मुस्लिम कॉमेडियन को जेल में डाल दिया जाता है, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं है। मोदी को द गार्डियन ने लोकतांत्रिक नहीं बल्कि एक तांत्रिक बताया है और कहा है कि मोदी खुद को ही लोकतंत्र समझ रहे हैं। द गार्डियन ने झोला वाले फकीर बाबा को निरंकुश कहकर संबोधित किया है, जिसका सिर्फ एक मतलब होता है डिक्टेटर। द गार्डियन ने अपने 24 जनवरी के प्रकाशन में भारत के किसान के साथ होने वाली बर्बरता पर भी अपनी राय रखी है। अपनी लेख की शुरुआत ही मोदी को हिंदू कौम परस्त प्रधानमंत्री कहकर किया है। साथ ही यह भी कहा है कि वह अपने फैसले बिना सोचे समझे लेते हैं और थोप देते हैं। पत्रकारिता के खोल में बैठे सरकार के पालतू या यूं कहें कि भाजपा के पालतू जिस कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बता रहे थे उसी कृषि कानून और किसानों के धरना प्रदर्शन के बारे में द गार्डियन लिखता है कि मोदी ने 3 नए कृषि कानून लाए हैं, उससे भारत की 2/3 बड़ी आबादी को खतरा है। वो आगे लिखता है कि मोदी को लगता है कि कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, पर बिना किसानों से पूछे इस बिल को लागू कर दिया गया है और यहां तक कि संसदीय जांच को भी रोक दिया गया है ताकि किसान अपनी राय नहीं रख सके। द गार्डियन ने सुप्रीम कोर्ट को भी ईमानदार दलाल कहा है। वो लिखता है कि कृषि कानून को लेकर सर्वोच्च अदालत ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में सारे सरकारी तंत्र को भर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी ईमानदार दलाल से कम नहीं है। आगे द गार्डियन ने यह भी लिखा है कि भारत के लोगों को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के बारे में सोचे, न कि उनकी पार्टी को चंदा देने वाले कॉरपोरेट और मुनाफेखोरों के बारे में सोचे। मोदी को ये तीनों कृषि कानून संसद में पेश करने की जरूरत है ताकि इस पे जांच हो सके। मोदी को जरूरत है कि वो अपनी तरफ से लोगों के दिल का डर निकाले, न कि उन्हें धमकाए। मोदी को एक अच्छा लीडर बनने की जरूरत है, न कि ऐसा लीडर जो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम करे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।